हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम 12th स्टैंडर्ड के ओसी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्लानिंग। यहाँ पर हम बिजनेस लेवल पर देखेंगे कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, प्लानिंग क्यों करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है। ये एक वर्ड नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, एक नॉलेज है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बाकी के सारे चैप्टर इस प्लानिंग के चैप्टर पर डिपेंडेंट है। सो ध्यान से समझिएगा प्लानिंग है क्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव वेरियस डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग गिवन बाय वेरियस एक्सपर्ट्स। अलग अलग एक्सपर्ट्स ने कौन सी डेफिनेशन दी हैं। अब जब डेफिनेशन होती हैं तो वो आपको वर्ड टू वर्ड लिखनी होती है, वो आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। प्लानिंग इज़ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन इन बिजनेस, कंसिडर देम इन एडवांस एंड प्लान आउट हाउ टू डू दीज एक्टिविटीज़। बिजनेस में आप जो भी करने वाले हो एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ का एक प्लान बनाया जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और वो एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करनी है वो प्लान किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू बिल, टास्क ऑफ प्लानिंग इज़ चूजिंग। मीन्स हम चूज़ करते हैं कि हम कौन सा काम करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, किस मेथड से करेंगे, किस एरिया में करेंगे। अभी आप सब लोग 12th में हो। 12th के बाद सपोज़ करो आपके पेरेंट्स आपको 5 लाख रुपीज़ दे रहे हैं और बोल रहे हैं जा बेटा बिज़नेस स्टार्ट कर, तो आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि मैं कौन सा बिज़नेस करूं। ठीक है, फिर आपने डिसाइड किया कि चलो एक मोबाइल का शोरूम स्टार्ट करते हैं। अब मोबाइल का शोरूम स्टार्ट करने के लिए आपको एक प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी चाहिए, शॉप चाहिए, शोरूम चाहिए। अब वो आपने देखना स्टार्ट कर दिया अलग अलग एरियाज़ में, फिर एक एरिया फाइनल करोगे, फिर रेंट पर शॉप लिया, फिर उसमें स्टॉक रखा। सो ये पूरा एक प्लानिंग है। आपको बिजनेस करने के लिए आपके सिटी में थाउजेंड्स ऑफ एरियाज़ अवेलेबल होंगे, लेकिन आप कहाँ कर रहे हो, आप कौन सा लोकेशन चूज़ कर रहे हो। सो वो आप बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले प्लान करोगे। सबसे पहले प्लानिंग क्या होगा आपका कि कौन सा बिज़नेस करना है। अगर आपका प्लानिंग है कि आपको एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, सो अकॉर्डिंगली आपको स्पेस लेना पड़ेगा। छोटी स्पेस में तो रेस्टोरेंट चलेगा नहीं। अगर आपने डिसाइड किया कि आपको कोई फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, आपको कुछ प्रोडक्शन करना है, तो आपको आपकी फैक्ट्री GIDC जैसे किसी इंडस्ट्रियल एरिया में चाहिए। सो सबसे पहला होगा प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होगा कि आपको बिज़नेस कौन सा करना है। अब बिज़नेस डिसाइड करने के लिए आपको अपने फंड्स पर भी एक बार प्लानिंग करना होगा। ऐसा नहीं आप ऐसा कोई बिज़नेस चूज़ कर रहे हो कि जिसमें 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो और आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। सो प्लानिंग में हर एक बात को ध्यान में रखकर बिज़नेस का आगे का जो मैप है वो बनाया जाता है। So task of planning is choosing. According to George Terry, function of planning means assumption for results, policies to follow function stages, and to decide the method to be followed. जॉर्ज टेरी ने क्या बताया, फंक्शंस ऑफ प्लानिंग मीन्स अजम्पशंस ऑफ फॉर रिजल्ट्स। हम रिजल्ट्स को एज्यूम करते हैं, प्लानिंग करते वक्त हम अपनी रिजल्ट्स को एज्यूम करते हैं। कौन सी पॉलिसीज़ पर हमें काम करना है वो प्लान करेंगे, रूल्स बनाएंगे हम अपने। एंड टू डिसाइड द मैथड टू बी फॉलोड, हम किस मैथड से काम करेंगे वो हम डिसाइड करेंगे। प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू अचीव गोल। जो प्लानिंग होती है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, वो माइंड में होती है। अगर कोई पर्सन एक टेबल पर पेपर और पेन लेकर बैठा है और वो कुछ प्लानिंग कर रहा है तो उसका माइंड काम कर रहा है, तो इससे कहते हैं इंटेलेक्चुअल।
अब आपका एक बार डिसाइड हो गया कि आपको ये काम करना है, उसके बाद वो आप काम करना स्टार्ट करोगे। जैसे ही वो आप काम करना स्टार्ट करोगे, आपकी बॉडी वर्किंग पोजीशन में आ जाएगी। वर्किंग पोजीशन में आ जाएगी तो दिखेगा कि आपकी बॉडी काम कर रही है, लेकिन जब हम प्लानिंग करते हैं तो वो माइंड में होती है। चलिए दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कीजिए आप आज मॉर्निंग में उठे और आपने डिसाइड किया कि आज एक चैप्टर पूरा करना है, लेकिन आपके सामने 6 to 7 सब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। सो आप पहले माइंड में डिसाइड करोगे कि अकाउंट करना चाहिए या स्टैट्स करना चाहिए, इको लेना चाहिए या ओसी लेना चाहिए। सो आप सोच रहे हो, तब तक वो माइंड में चल रहा है। जैसे ही आपने डिसाइड किया कि मुझे अकाउंट करना है, माइंड में डिसाइड हो गया, प्लानिंग हो गया। अब आप क्या करोगे? अकाउंट की नोटबुक निकालोगे, अकाउंट की टेक्स्ट बुक निकालोगे, कैल्सी चाहिए होगा, स्केल चाहिए होगी, पेन पेंसिल चाहिए होगा। अकॉर्डिंगली आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, आपकी बॉडी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। लेकिन सपोज़ करो आपने डिसाइड किया कि आपको आज इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो आप क्या करोगे? इकोनॉमिक्स के लिए आपको कैल्सी की ज़रूरत नहीं होती, स्केल की ज़रूरत नहीं होती। आप नोट्स निकालोगे, आप टेक्स्ट बुक निकालोगे, एक हाइलाइटर ले लोगे, पेंसिल ले लोगे और हाईलाइट करते जाओगे या अंडरलाइन करते जाओगे। सो जब आप डिसाइड कर रहे होते हो, प्लानिंग कर रहे होते हो, तब वो माइंड में हो रही होती है, किसी को पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो। लेकिन एक बार डिसीजन लेने के बाद जब आपने एक्शन लिया, तब पता चलेगा कि आप क्या करने वाले हो। ठीक है। सो प्लानिंग मीन्स चूज करना, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, माइंड में होता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज प्लानिंग? एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। अब ये जो इंट्रोडक्शन है, ये हर एक सम में हर एक क्वेश्चन में आएगा। सो आपको ये याद रखना है। व्हाट वी वांट टू अचीव इन फ्यूचर एंड हाउ। फ्यूचर में हमें क्या क्या अचीव करना है और कैसे अचीव करना है। फॉर दिस वेरियस अल्टरनेटिव्स आर टू बी कंसिडर्ड एंड फ्रॉम दोज द बेस्ट अल्टरनेटिव इज़ टू बी सिलेक्टेड। आपको फ्यूचर में जो भी करना है उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है वो आप चूज़ करोगे और उस पर काम करना स्टार्ट कर दोगे। प्लानिंग इज़ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन इन बिजनेस। बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ करनी है उसके लिए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कंसिडर देम इन एडवांस एंड प्लान हाउ टू डू दीज एक्टिविटीज़। हम एडवांस में उसे कंसिडर करते हैं, हम उसके बेनिफिट्स देखते हैं, हम उसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं एंड फाइनली डिसाइड करते हैं। प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं प्लानिंग के? सो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए आपको 11 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, 11 कैरेक्टरिस्टिक्स, और हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिटेल में नीचे एक्सप्लेन किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है यूनिवर्सल प्रोसेस, देन प्राइमरी फंक्शन। तो यहाँ पर हम आएंगे यूनिवर्सल प्रोसेस, प्राइमरी फंक्शन। सो हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में समझेंगे और सारे के सारे 11 के 11 कैरेक्टरिस्टिक्स हम करेंगे। सो आइए एक एक कैरेक्टरिस्टिक को समझते जाते हैं। फर्स्ट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। अब आप नोट्स होपफुली सबके पास पहुंच गए होंगे, सबको मिल गए होंगे। सो नोट्स आप निकाल लीजिए और जो भी मैं पॉइंट्स अंडरलाइन करूं वो आप करते जाइए। अगर आप मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं और आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो नोट्स के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, या फिर ये नोट्स आपको मेरी मोबाइल ऐप पर भी मिल जाएंगे। ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल प्रोसेस। प्लानिंग इज़ ए यूनिवर्सल प्रोसेस। जो प्लानिंग करते हैं हम, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब होता है हमें हर फील्ड में प्लानिंग काम में आती है। इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी फील्ड लाइक बिजनेस, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, रिलीजन और अ सोशल फील्ड। ऐसा कोई फील्ड बाकी नहीं है जिसमें प्लानिंग की ज़रूरत ना हो।
प्लानिंग बिजनेस में भी ज़रूरत पड़ती है प्लानिंग की, पॉलिटिक्स में भी होती है, एजुकेशन में भी होती है। स्कूल्स में प्लानिंग की जाती है, एग्ज़ाम्स कब रखने हैं, किस टीचर को कौन सा सब्जेक्ट देना है। स्टूडेंट्स भी प्लानिंग करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट उन्हें आज कंप्लीट करना है। रिलीजन, जब भी कोई फंक्शन होता है रिलीजन लेवल पर, जैसे किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहीं पर भी कोई रिलीजन फंक्शन होता है तो उसकी भी प्लानिंग मैनी डेज अगो की जाती है। और है सोशल फील्ड, कोई सोशल फील्ड है, कोई मैरिज है, कोई सोशल फंक्शन है, उनकी प्लानिंग ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले सोचा और दूसरे दिन मैरिज हो जाएगी। मंथ्स अगो प्लानिंग करनी पड़ती है। सो दिस इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। सेकेंड, प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। हमें कोई भी बिजनेस करना हो, कोई भी काम करना हो, सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। ये एक प्राइमरी फंक्शन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लो। कैसे प्राइमरी फंक्शन है बिजनेस में, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कोई भी बिजनेस करेंगे सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि हम एक पिकनिक अरेंज करते हैं कि हमें पिकनिक पर चलना है। सो सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि पिकनिक का प्लानिंग किया और अभी के अभी बैग्स लिए और निकल पड़े, ऐसा नहीं होगा। हमें 1 वीक या 10 डेज़ अगो प्लानिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें प्लेस डिसाइड करना होगा कि हमें कहाँ जाना है। प्लेस डिसाइड हो गया, फिर हम डेज़ डिसाइड करेंगे कि कितने दिनों के लिए जाना है। सपोज़ आपने डिसाइड किया कि आपको दुबई जाना है, तो आप डिसाइड करोगे कितने डेज़, 1 वीक। फिर आप डिसाइड करोगे कैसे जाना है, क्या प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपने डिसाइड किया कि आपको मुंबई जाना है, गोवा जाना है। फिर आप डेज़ डिसाइड करोगे। फिर आप डिसाइड करोगे कि कैसे जाना चाहिए, क्या हम फ्लाइट से जाएं, ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, हम अपनी पर्सनल कार लेकर जा सकते हैं। सो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है। कोई भी काम करने से पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। सो हम यहाँ पर बिजनेस लेवल पर देखेंगे। मैनेजमेंट स्टार्ट्स विथ प्लानिंग। जो मैनेजमेंट होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है। अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। बाकी के जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, वो प्लानिंग पर डिपेंडेंट होते हैं। ये जो आप नेम देख रहे हो, अंडरलाइन कर लो, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे के सारे आपके चैप्टर्स हैं। नाउ थर्ड, कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। प्लानिंग इज़ अ कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। हम प्लानिंग जो करते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है। बिकॉज इन प्लानिंग डिसीजंस आर टेकन कॉन्शियसली एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिव अजम्पशंस। हम अज्यूम करते हैं बिजनेस में। सपोज़ कीजिए हमने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया, तो हम अज्यूम करेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा, हमें कितने एफर्ट्स करने होंगे, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, हम उसमें से कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सब प्लानिंग किया जाता है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। प्लानिंग कंटेन्स वेरियस कैलकुलेशंस एंड अजम्पशंस। हम बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हैं, अजम्पशंस करते हैं। बिजनेस एंटरप्राइज is affected by external factors. Therefore, necessary changes should be made in planning as per the time, circumstances
एंड सिचुएशंस। जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं वो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? हमने सोचा था कि हम नेक्स्ट क्वार्टर में ये काम करेंगे, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी चेंज हो गई, गवर्नमेंट की तरफ से डीमोनेटाइजेशन डिक्लेयर हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया। सो हमारी जो प्लानिंग थी उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े हमें। सो हमें प्लानिंग को फ्लेक्सिबल रखना होता है, हमें रिजिड नहीं होना। रिजिड का मतलब है अपनी बात पर अड़े रहना। हमें प्लानिंग में कुछ चेंजेस करते रहने हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, circumstances and situations. Flexibility is the precondition of planning. Flexibility क्या है? ये एक प्री कंडीशन है प्लानिंग का, कि हम कोई भी प्लानिंग करते हैं हमें उसमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, रिजिड नहीं रहना है। प्लानिंग इज़ नॉट अ स्टेबल एलिमेंट। ये कोई स्टेबल एलिमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार डिसाइड हो गया तो कसम खा लिया हमें ऐसा ही करना है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें अपनी प्लानिंग में चेंजेस करते रहने पड़ते हैं। सो फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारा प्लानिंग। प्रिसाइज प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग एक फ्यूचर के लिए प्रोसेस होता है, हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करते हैं। The matters considered for planning are to be studied exactly. जब हम प्लानिंग करते हैं, हम जो भी मैटर्स उसमें स्टडी करते हैं वो हमारे एग्जैक्ट होने चाहिए। स्टैटिस्टिकल डेटा, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा मस्ट बी परफेक्ट एंड अप्रोप्रिएट। जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें वो इंफॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग इज़ एसेंशियल। प्लानिंग करना ही फोरकास्टिंग करना होता है। प्लानिंग करना ही फोरकास्टिंग करना होता है। फोरकास्टिंग इज डन बाय कंसीडरिंग फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। फ्यूचर अनसर्टेनिटीज वाइल मेकिंग प्लान फॉर अ बिजनेस यूनिट। फ्यूचर अनसर्टेनिटीज का मतलब होता है कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। Therefore, forecasting and planning are considered as the first function of the management. अंडरलाइन कर दीजिए, फर्स्ट फंक्शन है ये। हमारा प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन होगा। प्लानिंग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स का मीनिंग होता है कि अगर हमें प्लानिंग में कुछ चेंजेस करने हैं तो हमारे अल्टरनेटिव्स क्या क्या होंगे। Planning in any field includes various plans and alternatives. For example, there can be many alternatives to increase the sales in future, like increase in advertisement, reduction in price, training to salesmen, or declaration of attractive offers. ये सब अंडरलाइन कर दीजिए आप। अब देखिए, मुझे सेल इंक्रीज करना है तो मैं अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए कौन सा अल्टरनेटिव चूज़ कर सकता हूँ। मैं एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ, मैं अपनी प्राइस में रिडक्शन कर सकता हूँ, अपने एम्प्लॉयज़ या सेल्समैन को अच्छी ट्रेनिंग दे सकता हूँ ताकि वो कस्टमर्स को गुड सेल कर पाएँ, या फिर अट्रैक्टिव ऑफर्स मार्केट में डिक्लेयर कर सकता हूँ। अट्रैक्टिव ऑफर्स मीन्स आपने देखा होगा, बाय 2 get 1 फ्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे ऑफर्स आते रहते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा जिससे हम अपना सेल इंक्रीज कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ इट इज टू बी डन। जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे और फाइनली डिसाइड मीन्स डिसीजन लेंगे। कंसर्न विथ फ्यूचर। प्लानिंग इज प्रिज्यूम्स
अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व इन फ्यूचर, हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को एज्यूम करते हैं। फोरकास्टिंग एंड अजम्पशंस आर डन लेटर ऑन। इन शॉर्ट, planning is related with future because it is evaluating future at present and accordingly making arrangement for the same. Finally, in short, planning में हम क्या करते हैं? Planning is related with future. Future से related है because it is evaluating future. Future को evaluate करना होता है। At present, present में हम फ्यूचर को इवेल्यूट करते हैं, प्रेजेंट में हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और एक डिसीजन लेते हैं या उसका अरेंजमेंट करते हैं। 9th पॉइंट, कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग बिजनेस में हमें एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी ईयर करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार प्लानिंग कर दी और 50 साल तक उसी प्लानिंग पे हम काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप रोज़ सुबह उठते हो, बहुत सारे काम करते हो, सोचते हो आज क्या करूँगा। सो डिपेंड है कि प्लानिंग क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक दिन की दूसरे दिन नहीं करनी होगी, कंटिन्यूस प्रोसेस है। सो ये 3 पॉइंट्स आप रीड कर लोगे। अगर प्लानिंग में हमें कुछ चेंजेस लगेंगे तो वो हम अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमटेंसेस करते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी, जो हमारा प्लानिंग है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है। जैसे 10th के बाद आपने कॉमर्स लिया तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा आपको बीकॉम, एमकॉम, एमबीए करना होगा। अगर आपको एमबीबीएस करना था, डॉक्टर बनना था, तो फिर कॉमर्स नहीं लेनी थी, आपको साइंस लेना चाहिए था। सो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए और उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप एक्शन लोगे। ऐसे कुछ फ्रेंड्स होंगे आपके जो 10th में आपके साथ थे लेकिन आज वो 12th साइंस में हैं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव होगा डॉक्टर या इंजीनियर बनना, जिसके लिए उन्हें साइंस लेनी पड़ती है। सो वो आज साइंस में हैं और उनके सब्जेक्ट्स आपके सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग होंगे। सो अगर उन्होंने साइंस लिया है तो उन्हें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स ये सब रीड करना होता है। ये सारे सब्जेक्ट्स उनके कोर्स में होते हैं। और आपने अगर कॉमर्स लिया है तो आपको अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ओसी ये सब करना होगा। सो देखिए 10th में आप एक प्लानिंग कर आए हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है और उस ऑब्जेक्टिव पर आज आप काम कर रहे हो। सो प्लानिंग एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी है। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस। प्लानिंग में हमें डिसीजंस लेने होते हैं। प्लानिंग मीन्स इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, हमें माइंड में करनी होती है, डिसीजंस लेने होते हैं। हमारे पास वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, उन अल्टरनेटिव्स पर काम करना होता है और उन अल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना होता है। आप 12th के बाद जॉब कर सकते हो, आप 12th के बाद कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, आप किसी प्रोफेशनल एक्टिविटी में जा सकते हो, या आप कोई फुल टाइम प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो, जैसे सीए करना, सीएस करना, जिसमें आपको फुल टाइम स्टडी करनी होगी। आप 12th के बाद बीकॉम कर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। मीन्स उसका प्लानिंग आपको करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे का जो भी डिसीजंस हैं लेने होंगे। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचो कि मैं सीए भी करूँगा और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करूँगा, तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर सीए करना है तो फुल टाइम स्टडीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। आप ये सोच सकते हो कि मैं बीकॉम कर पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ, बीकॉम करने के साथ आप बिज़नेस कर सकते हो। सो फाइनली हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आगे की एक्टिविटीज़ करते हैं। सो देखिए आपके पास कितने सारे ऑल्टरनेट हैं, ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको एक बेस्ट ऑप्शन, जो भी आपके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव लगे वो आपको चूज़ करना है, ठीक है। एंड फाइनली उस पर आपको
काम करना है। सो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। सो ये हमने स्टूडेंट्स आज क्वेश्चन नंबर 2 पूरा किया, जिसमें हमने प्लानिंग क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखा। सो ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।